जी बेटा, क्वेश्चन है एक्सटेंसिव ऑक्साइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये ऑक्साइड तीन तरह के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स और एल्कोहलिक ऑक्साइड। अगर हम बात करें बेसिक ऑक्साइड्स की, तो बेसिक ऑक्साइड एन ऑक्साइड दैट गिव्स बेस इन वाटर। अगर इसकी मैं एग्जांपल देखूं तो इसको ऐसा ऑक्साइड जिसको वाटर में अगर आप ऐड करें तो वो बेस प्रोड्यूस करता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O। अगर इसको मैं किस में ऐड कर दूं, वाटर में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। बैलेंस कर ले Na2O, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो ऐसा ऑक्साइड जो वाटर से मिलके बेस प्रोड्यूस करता है। और बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से होगा। बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो वही बेसिक ऑक्साइड आपने फिर दोबारा ले आना है, क्या है, Na2O है। और रिएक्शन किससे करवाना है, एसिड। एसिड बहुत ही कॉमन कौन सा है, HCl है, बहुत ही कॉमन HCl। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई जरूर करें, क्योंकि सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है। एक सोडियम क्लोरीन से मिलके एक सोडियम क्लोराइड देगा, तो यहाँ पे 2 है, तो आपने 2NaCl। क्लियर हो गया। साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो इस तरह से नेक्स्ट अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो बेटा जो बेसिस होते हैं इनकी बेसिसिटी और इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो सॉल्युबिलिटी के हवाले से भी आ सकता है और बेसिसिटी के हवाले से भी आ सकता है। तो वो कैसे आएगा, चले वो देखते हैं। तो ज्यादातर जो एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। आप देखें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, सोडियम पोटेशियम, लिथियम के बाद तो लिथियम भी शामिल करना है तो वो भी कर लें, तो मुकम्मल कर दीजिएगा। तो कौन से ऑक्साइड्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम है। तो मैं ये लास्ट लिख रहा हूँ। तो आप देखें इनके ऑक्साइड Na2O, K2O, CS2O, तो ये सारे ऑक्साइड है। इनकी बेसिसिटी दोनों दी ग्रुप इंक्रीज होती है। तो अगर यही ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे स्ट्रांगली बेसिक कौन सा है, तो लिथियम ऑक्साइड। सबसे वीकली बेसिक कौन सा है, लिथियम ऑक्साइड, ये आ सकता है। सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। सबसे पहला बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये बहुत ही आसान है। ये देखें इनके ऑक्साइड आपने हर एलिमेंट के साथ 2 लगाते जाना है, Ni2, Na2, K2 साथ में वो लगाते जाना है। इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साथ को क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। ये बहुत ही आसान है। अब इनमें से सबसे स्ट्रांग बेसिक कौन सा होगा, बेरियम ऑक्साइड। सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, बेरिलियम ऑक्साइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब ऑक्साइड्स में एम्फोटेरिक कौन सा है, तो एम्फोटेरिक कौन सा होता है, हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो पहला एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो कम बेसिक है और बाकी सारे बेसिक है। और सबसे स्ट्रांगली बेसिक कौन सा है, बेरियम ऑक्साइड। तो एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से सबसे स्ट्रांगली बेसिक कौन सा है, बेरियम ऑक्साइड, और सबसे कम बेसिक कौन सा है, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, बेरिलियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बिल्कुल उसी तरह से है। जिस तरह बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बेसिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस देता है, तो एसिडिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जो वाटर से रिएक्ट करके क्या देगा, क्यों भाई, एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, H2SO4। और अगर हम एक और कॉमन सा ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, तो कार्बोनेटेड जो वाटर होता है, कोल्ड ड्रिंक का यही फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और साथ में वाटर। तो एसिड कौन सा बनता है, H2CO3, H2CO2 और ये वो मिलके CO3। तो आपने देखा कि ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर से मिलके क्या देते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उनको एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड भी जब किससे मिलेगा, ये किससे मिलेगा, बेस से मिलेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट एंड वाटर। चलिए इस हवाले से एग्जांपल देखिए, वही उठा रहे हैं आप, SO3 है, उसको रिएक्ट किससे करना है, बेस NaOH के साथ। तो आप एक काम करें, इसको 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें और साल बनाते वक्त वो जो 2 साथ है वो नीचे लिखेंगे
Na2 हो जाएगा, SO3 यहाँ से लेंगे SO4 हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन 2 है तो एक रिमेनिंग है और हाइड्रोजन 2 है तो H2O, साल्ट एंड वाटर बन जाएगा। अब इसकी जो है वो नेक्स्ट एसिड के जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी एसिडिटी हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बेस की बेसिसिटी डाउन की तरफ बढ़ती है और एसिड की एसिडिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है? ये ट्रिक से आप बहुत इजीली मेमोराइज भी कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है या कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक है। तो आपने बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेनी, ये आपको एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। ये एलिमेंट्स ग्रुप 1 से लेके मैंने कहां तक लिखे हैं, 7 तक लिखे हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से लेके 7 तक ही होगी। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट 3 है, सिलिकॉन की 4, फास्फोर 5वें ग्रुप से उसकी 5 और ये छठे ग्रुप से इसकी 6, ये 7वें ग्रुप से इसकी 7 है। अब जब आपको ये तमाम एलिमेंट्स का पता है, एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड कितने देगा, 4 देगा। आपसे पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। अगर आप इफ यू नो वेरी वेल अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड द एसिडिक कैरेक्टर, तो इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक हद तक एसिडिक की नेचर कौन सा होगा, 7 वाला। अगर वो 7 का ऑप्शन नहीं देता, 6 दे देता है, 3 दे देता है, 4 दे देता है, 2 दे देता है, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको आती है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। इसका क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भी ऑप्शन के अंदर या एमसीक्यू कीजिएगा, अब बताइएगा जरा ये आपको क्वेश्चन है कि कैसे पता चलता है। तो ये अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा रैंडमली वो ऑक्साइड दे देता है। एक एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एक फास्फोरस ऑक्साइड P2O5 और एक सल्फर का ऑक्साइड है SO3 और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है तो अल्फा आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेसिक है तो डेल्टा आएगा। और अगर पूछा जाए वैसे पूछा जाए कि इन ऑक्साइड में सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, वी नो वेरी वेल कि ये फास्फोरस 5वें से और सल्फर 6ठे से बिलोंग कर रही, 7 वाला कोई है नहीं है। ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, दूसरे से, ये किससे, तीसरे से, ये 5वें से, ये 6ठे से। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और जिनकी इंटरमीडिएट होती है जैसे कि एल्युमिनियम में 3 है तो सबसे लो 2 है, सबसे हाई 6 है। तो इंटरमीडिएट वाले जो होते हैं ज्यादातर वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। उधर आपको ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में बताया कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और इधर मैंने बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक ऑक्साइड है। तो 3 आपने याद रखने हैं कौन कौन से, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं। जी कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये फास्फोरस ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं हो सकता? नहीं, ये एम्फोटेरिक नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। और एम्फोटेरिक आपको याद रखने पड़ेंगे, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एक बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम ऑक्साइड है। तो ये 6-7 है ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं, वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कि दूसरे ग्रुप में बेरिलियम है और तीसरे में एल्युमिनियम है। ये 2 याद कर लें आप, बाकी कोई याद हो ना हो लेकिन ये 2 का आपको पता होना चाहिए। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बताएं 2 एग्जांपल दें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल कैसे याद करनी है, दूसरे ग्रुप में बेरिलियम ऑक्साइड है, तीसरे ग्रुप में एल्युमिनियम ऑक्साइड है और दूसरे में एक और भी है जो ट्रांजिशन में आता है, कौन है, जिंक ऑक्साइड। इसी का कैडमियम ऑक्साइड भी आता है लेकिन 3 काफी है। तो ये 3 एग्जांपल आपने जरूर करनी है। जी कोई और क्वेश्चन। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये पानी में हल नहीं होते, याद रखिए। ये वाटर सोल्युबल नहीं है लेकिन एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करते हैं। बेसिक सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेंगे और एसिडिक सिर्फ बेस से रिएक्ट करेंगे, लेकिन एम्फोटेरिक दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ देखिएगा, बेरिलियम ऑक्साइड है, 2 दफा आपने लिख लेना इस तरह से, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये देखिए ये सर एसिड और बेस ये दोनों वाटर के साथ करते हैं रिएक्ट, तो फिर एम्फोटेरिक क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो एसिड और बेस दोनों के साथ कर लेते हैं, तो वाटर के साथ क्यों नहीं कर सकता? हाँ जी, वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव के हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव के, इनकी इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इंटरमीडिएट है, इसलिए ये डुअल कैरेक्टर शो करेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट है। यानी अल्कली से ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये जो हैलोजन है उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये नेचर वाइज बॉन्ड की नेचर पे भी डिपेंड करता है ना, वो जो पहले ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप वाले ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर ऑफ बॉन्ड आयनिक है, और ये जो आपके जो है 5 ग्रुप वाले 6 वाले 7 वाले या 4 वाले इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड कोवलेंट है, और इनका जो बॉन्ड की जो नेचर है ना वो प्योरली आयनिक है ना प्योरली वो कोवलेंट है, ना ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना ये ज्यादा इलेक्ट्रो, तो इसलिए जब डुअल होगा इंटरमीडिएट होगा तो फिर वो ड्यूल कैरेक्टर शो करेंगे, एम्फोटेरिक ही होते हैं। तो ये इनकी पहचान ये है, वाटरी इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये रिएक्ट जो कि डुअल कैरेक्टर का हमें कैसे पता चलता है, वो रिएक्टिविटी से पता चलेगा ना, वो बेसिक क्यों है, ये वाले वो जो बेसिक है वो क्यों है बेसिक, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये एसिड क्यों है बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एम्फोटेरिक क्यों है क्योंकि ये रिएक्शन एसिड से भी कर रहे हो, और बेस से जब इसने रिएक्ट किससे करना है एसिड से, इसकी अपनी नेचर बेसिक हुई, और जब ये रिएक्ट किससे करेगा बेस से, इसकी खुद की नेचर क्या हुई एसिडिक हुई, तो उसी को मैं एसिडिक भी लिख चुका हूं और बेसिक, ऐसा उधर नहीं है, वो एक ही नेचर शो करेंगे और ये डुअल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इसलिए जो डुअल कैरेक्टर होते हैं वो एम्फोटेरिक कहलाएंगे। क्लियर हो गया इसका? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसे करना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए वाटर के लिए H2O, और इधर बेरिलियम है और 2 क्लोरीन के साथ मिलके BeCl2 देगा। अब इसको कंप्लीट कर लें, इसके साथ ऐसे करना है, ये जो सोडियम के साथ जो है साथ वाला जो 2 है वो नीचे लिखना है Na2, उधर से आपने बेरिलियम उठाना है Be, और ये जो O है ये वाला जो O2 है इस तरह से लिख देंगे, क्या बन जाएगा Na2 BeO, इसको सोडियम बैरिलेट कहते हैं, इसका नाम तो एम्फोटेरिक जो होते हैं बेटा वो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और बेस से, एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर देगा, बेस से जब ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम बैरिलेट देता है और साथ में क्या बनता है वाटर बनता है। क्लियर हो गया, समझ आ गई? अगर पेपर में आ जाता है जिंक ऑक्साइड साबित करें एम्फोटेरिक है, BeO की जगह आपने क्या लिख देना ZnO, बाकी वही काम NaOH लिखा आपने, उसी तरह से किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहाँ पे क्या है Na2 और वहां यहाँ भी क्या हो जाएगा Na2, Be की जगह पे आपने क्या लिख देना है जिंक O2, बाकी सारा वही। तो आपने देखा क्या फर्क है, सिर्फ Be की जगह पे जिंक लिखते जाना, वो कोई भी चेंज नहीं करनी, जो कुछ है वही सेम रहेगा, बेरिलियम की जगह जिंक, इस तरह से आपने ट्रिक से आप इसको कर सकते हो।